आज मेरी हनुमान चालीसा दोहा टू इच्छाओं का बयान। ये बजरंगबली का है। बुद्धिहीन तनु जानिकेतन पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु करहु कलेश विकार। बजरंगबली का कहना है कि बुद्धि नहीं होते हुए भी हम हनुमान जी को याद किया। यह जानते हो कि मुझे बुद्धि की कमी है। मैं वायुदेव के पुत्र हनुमान को याद करता हूँ। निश्चय ही मुझे शक्ति बुद्धि शिक्षा प्रदान करेंगे, सारी समस्याओं को दूर करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। संकल्प से प्रयोजन का उद्देश्य बताया जाता है। किसी भी हिंदू अनुष्ठान की शुरुआत संकल्प से होती है। संकल्प मतलब निश्चितता से होती है। हम यह जानकारी देते हैं कि हम कौन हैं और हम जो कर रहे हैं वह क्यों कर रहे हैं। यह अच्छा संकल्प है कि हम वायुदेव पवन के पुत्र कुमार हनुमान का आवाहन कर रहे हैं ताकि हमें वह मिल सके जो हम चाहते हैं, लेकिन जो हमारे पास नहीं है, और उनसे मुक्ति मिले जो हम नहीं चाहते हैं लेकिन हमारे पास है। इस तरह इच्छा का बीज इस आशा के साथ कि वह फल फूलेगा बोया जाता है। शायद कभी कभी चाहता है कि हनुमान उनकी देखभाल ही करें, जैसे हनुमान जी देखभाल उनके दिव्य पिता वासुदेव ने की थी। इसलिए उन्होंने हनुमान को अपने पिता के नाम से संबोधित किया। अपनी पहचान हम कम बुद्धि वाले बुद्धिहीन के रूप में करते हैं। बोलचाल की भाषा में जिनमें अक्ल ना हो उसे बुद्धू, और जिसके पास हो उसे या बुद्धिमान पूर्णतया जागृत बुद्ध कहा जाता है। बुद्ध मतलब 2500 वर्ष पूर्व रहने वाले एक राजकुमार को तब दी गई उपाधि जब वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जहां जीवन है वहां इच्छाएं हैं, और इसलिए कष्ट तब तक खत्म हो जाते हैं जब हमें समझ आता है कि अस्थाई कुछ भी नहीं, न ये दुनिया न ही खुद को जाने रखने की हमारी चेतना परम लक्ष्य उसमें को भूलने निर्वाण का था, जो दुनिया को असली और अस्थाई मानने से पैदा होता है। बुद्ध ने इस विचार पाली में धर्म की धम्म कहते हैं विस्तार मठों की स्थापना संघ से किया। इसमें अलग हिंदू धर्म जीवन प्रधान इच्छा काम दुनिया को बनाने वाली ताकत के रूप में देखी जाती है, जिसमें भाग्य कर्म एक विरोधी शक्ति बन इच्छाओं के पूरा होने को सीमित करता है। जीवन को उद्देश्य देने के लिए इच्छाओं का आनंद भाग्य को स्वीकार करते और बगैर दोनों का आदि हुए यह समझने से होता है कि जिंदगी संतुष्टि और दुख इच्छा और भाग्य के अलावा और बहुत कुछ है। ऐसा तभी होगा जब हम में बल और ज्ञान के साथ बुद्धि होगी। यही इस छद का आशय है।
बगैर बुद्धि का ज्ञान हमें बुद्धि दुनियादार होने से रोकता है। बगैर ज्ञान की बुद्धि हमें छोटी सोच वाला कुमंडूक बनाती है। ज्ञान अनंत और असीम होता है और हिंदू धर्म में ईश्वर इसी अनंत ज्ञान का स्वरूप है। वास्तविकता के सिर्फ भाग तक ही सबकी पहुंच होती है। जिसे सारे भाग पता होते हैं वह भगवान है। यह सूचना का युग है। हर चीज, हर इंसान के बारे में कंप्यूटर डेटाबेस से मिलने वाले आंकड़ों से जानकारी इकट्ठा करते करते बहुत संभव है कि हम यह मानने लगे कि हम अनंत ज्ञान प्राप्ति यानी भगवान होने की ओर हैं। लेकिन भूलिए नहीं कि यह डेटा महज भौतिक है, मानसिक नहीं। सिर्फ किसी मसले को छेड़े जाने वाली चीज और उस पर हुई उत्तेजना का आकलन भर से टेक्नोलॉजी की मदद से जोड़ा तोड़ा व्यवहार भर इसके फेरे में विचार और भावना नहीं आते। दिमाग ऐसे उत्तेजना के कारक को जिस तरह ग्रहण करता है और उसके क्या निष्कर्ष निकलता है, उसी किसी जानकारी का आकलन इस डेटा में नहीं होता। आज का विज्ञान पदार्थ पर इतना केंद्रित है कि वह मानकर चलता है कि नापे जा सकने वाले इनपुट उत्तेजना के कारक और नापा जा सकने वाला आउटपुट व्यवहार में बदलाव, विचार और भावना को ही दिखाता है। इसके अलावा और किसी तर्क विज्ञान को नकार देता है और सच्चाई को समझना हम क्या महसूस करते हैं नहीं नापा जा सकता। ये बजाय हम क्या करते हैं नापा जा सकता है, हो जाता है। बहुत हुआ तो किए गए को भावना का सूचक मान लिया जाता है। हद हुई तो किए गए प्रासंगिक, जबकि भावना को किसी महत्व का नहीं समझा जाता है। बुद्धिलिपि या भावात्मक गुण की बात करते समय पश्चिम दिमाग की सारी समझ को व्यवहार के नाप तौल के निकालता है। वैज्ञानिक इसलिए मानक मंत्रों से सीमित है। आधुनिक विमर्श की यह पहचान है और यह पारंपरिक भारतीय ज्ञान को विमर्श से बाहर करती है, जहाँ नाप तौल को निश्चितता के भ्रम माया की स्थापना के रूप में देखा जाता है। गिनतियों, आंकड़ों हासिल और सूचकांकों गणित से जुनूनी लगाव उस इच्छा को दर्शाता है जो किसी इंसान के व्यवहार का नियंत्रण, संचालन और फेरबदल करना चाहती है। नियंत्रण हिंदू धर्म में भय की ओर संकेत देता है। बुद्धिमान नियंत्रण की इच्छा रखता है। ताकतवर इंसान नियंत्रण की कमी से निपटना जानता है और पढ़ा लिखा समझदार जानता है कि नियंत्रण बेकार की चीज़ है। इसलिए हम हनुमान से बल के साथ साथ ज्ञान और बुद्धि होने को मांगते हैं। हम हनुमान से अपनी समस्याओं को दूर किए जाने की प्रार्थना भी करते हैं। समस्याओं जो हमारे दिमाग को परेशान करती है, कलेश और समस्याओं जो हमारे शरीर को परेशान करती है। विकार साधारण भाषा में क्लेश का अर्थ किसी भी तरह की दिक्कत होता है, लेकिन संस्कृत में कलेश वासना, गुस्सा, क्रोध, अभिमान, मद, जुनून, राग, शत्रुता, द्वेष, इच्छा
जैसी समस्याओं की उस मानसिकता जड़ को बताया है जो हमारे या हमारे आसपास के लोगों के अंदर होती है। ध्यान दें कि हम हनुमान से जो भी मांग रहे हैं वो दिमाग और शरीर से जुड़ा हुआ है। हम चाहते हैं कि वो हमें बल विद्या बुद्धि दे। हम उनसे सौभाग्य या सफलता नहीं मांग रहे। हमें पता है कि एक स्वस्थ दिमाग से हमेशा जिंदगी की तमाम मुश्किलों को पार कर सकते हैं, खुशी पाई जा सकती है। हम इस दोहे से अपना परिचय देते हुए गुरु और प्रभु के प्रति श्रद्धा अर्पण करते हैं। अपनी इच्छा बताने के बाद अब हम चालीसा को मुख्य हिस्से में जाते हैं। जय श्री राम। अगर आपको ये मेरा हनुमान चालीसा पढ़ा हुआ अच्छा लगा हो तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान।